हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम्ब में। ऊर्जा चैप्टर का जो पार्ट चल रहा था, पार्ट 5 तक हम लोग कर लिए थे। तो 318 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। अब 319 से आगे का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही मतलब एक दो वीडियो में मुझे लगता है ऊर्जा पूरी जो है कि पूरी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 319 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप से बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है धरती से टकराने से पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा, धरती से भी टकराया नहीं है और ये 2 केजी का द्रव्यमान है और इसका जो गतिज ऊर्जा है वो 400 है। 400 है तो किस ऊंचाई से गिराया गया था ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ जो ऊंचाई है, ये जो स्थितिज ऊर्जा है, जो हल्का सा ही ऊंचाई है, इसका जो एक देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट गिरता है, एक पॉइंट में ऐसा पॉइंट आता है जिसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर हो जाती है। तो धरती से टकराने से तुरंत पहले और h मीटर की ऊंचाई पे मानते हैं इस पॉइंट पे वो पॉइंट है, यहाँ पे वो आ चुका है द्रव्यमान, तो यहाँ दोनों का ऊर्जा बराबर हो जाएगा। तो 400 बराबर mgh, जो स्थितिज ऊर्जा है गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। और अपना m दिया हुआ है 2 kg और g दिया हुआ है 10 kg, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, इसका 20 आंसर आएगा। तीन 320 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए फ्रेंड, स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है? बांध का पानी, उड़ता हुआ वायुयान, गिरता हुआ वायुयान और दौड़ता हुआ धावक। देखिए उड़ता हुआ वायुयान जो है जब उड़ेगा इसमें गतिज ऊर्जा होगा, गिरेगा गिरता हुआ वायुयान तो इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। दौड़ता हुआ जो धावक है अगर दौड़ेगा इसमें भी गतिज ऊर्जा। लेकिन बांध का जो पानी है वो एक जगह जमा रहता है, उसका स्थिति रहता है, वो गति नहीं करता। तो इसमें ए नंबर जो है बांध का पानी, इसमें होगा स्थितिज ऊर्जा। 321 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम इन लोग को देंगे नहीं। चलती गोली गतिज ऊर्जा, बहने वाली हवा गतिज ऊर्जा, उठाया हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा, लुढ़कता हुआ पत्थर गतिज ऊर्जा। लेकिन उठाया हुआ हथौड़ा, अभी उठा के ही रखे हैं हथौड़ा को, ठीक है, ये हथौड़ा है, उठा के ही रखे, इसमें एक स्थितिज ऊर्जा होगा। 322 नंबर, यदि 10 केजी की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा हाफ mv² लगा देंगे। सारा डाटा m और भी यहाँ पे दिया हुआ है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 200 जूल आपका आंसर हो गया। 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। निहित गतिज ऊर्जा, फिर हाफ mv² लगाएंगे, m यहाँ है, v यहाँ पे है, आंसर आपका 175 जूल हो जाएगा। 324 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लुढ़कता हुआ पत्थर, गिरता हुआ नारियल, उठा हुआ हथौड़ा और गतिमान कार। देखिए उठा हुआ हथौड़ा छोड़ के जितना भी है सब गति कर रहा है, तो उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं स्थितिज ऊर्जा होती है। 325 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो उठा हुआ हथौड़ा, अभी पढ़ा के एकदम मतलब बार बार यही उठा हुआ हथौड़े चल रहा है। बहती हवा में गति होगा। लुढ़कता पत्थर, अगर पत्थर लुढ़केगा तो गति होगा। चलती गोली अगर चलेगा तो गति होगा। लेकिन उठा हुआ हथौड़ा में गति नहीं होगा, ओनली स्थिति होगा। सत्तर केजी के 326 नंबर क्वेश्चन, 70 केजी के भार को उठाने के लिए 98 जूल ऊर्जा का प्रयोग किया। भार को किस ऊंचाई तक उठाया गया। देखिए 70 केजी को अगर आप उठाते हैं तो 70 केजी में क्या होगा, स्थिति में उसका परिवर्तन होगा। तो mgh बराबर ऊर्जा पूरा दिया हुआ है 9800, इसमें m दिया हुआ है, g का वैल्यू 10 ले लेंगे और h निकल जाएगा। डिट्टो यही किया गया है। देखिए यहाँ पे mgh बराबर 9800, m का वैल्यू 70, g 10 और h कट के आ गया क्या 14, आंसर हो गया इसका 14 मीटर। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पे रखता है, उसके द्वारा कार्य क्या होगा। इसमें भी mgh हम लोग तुरंत लगा देंगे, क्योंकि सिर पे रखा, स्थिति में परिवर्तन हुआ
तो हम लोग इसमें mgh लगा देंगे। तो mgh का सारा डाटा दिया गया है 400 जूल, इसका आंसर बी नंबर होगा। अच्छा, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसका खर्च की ऊर्जा क्या है? देखिए हम बताए थे जो ऊर्जा है, जो पावर है, वर्क डन बाय टाइम होता है। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम कर रहा है तो वर्क डन हो गया कितना? 1000, 2 सेकंड में 1000 जूल, और टाइम हो गया 2, तो 500 वाट आपका आंसर हो गया, सी नंबर आंसर हो गया। फिजिक्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इसीलिए आपको फॉर्मूला वगैरह याद रख लेना है। आसान है, कोई खास नहीं है। 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? 40 केजी का द्रव्यमान जमीन से कितना उठा? 5, 40 केजी, और यहाँ जी कितना होगा? 10, तीनों को इंटू कर देंगे, mgh 2000 जूल आंसर हुआ। देखिए यहाँ 2000 वाट है, 2000 जूल है, तो साथ साथ आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऊर्जा का यूनिट होता है जूल, नहीं तो गलत हो जाएगा। तीन 330 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मुख्य रूप से गिरावट के दौरान क्या होगा? देखिए जब भी कोई वस्तु गिरता है, फ्री फॉल जब होता है, मुक्त रूप से गिरावट में नीचे गिर रहा है, इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए जितना नीचे गिरेगा मतलब गतिज ऊर्जा जो है, देखिए यहां से गिर रहा है तो यहाँ एक स्थितिज ऊर्जा था, फिर यहाँ आ गया, यहाँ स्थिति ऊर्जा कम हो गया, फिर यहाँ आ गया, स्थिति ऊर्जा कम हो गया। क्यों? क्योंकि ऊंचाई कम हो गया, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ गया। ठीक है, इसी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होते रहेगा। 334 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन? देखिए स्थितिज जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिए। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा में यहाँ वेग है नहीं, इसीलिए वेग को आप कितना बढ़ाइएगा, स्थितिज ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी रहता तो फिर कुछ होता, तो स्थितिज ऊर्जा हमारा नियत रहेगी। 332 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार में रूपांतरण होता है? इसका देखिए साइकिल से बी नंबर होगा आंसर। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसी के पावर से हम लोग साइकिल चलाते हैं। तो खाना खाते हैं, खाना में क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। तो रासायनिक ऊर्जा हमारे मसल्स में आता है, मतलब पेशीय ऊर्जा में बदलता है, और फिर हम लोग पैडल चलाते हैं तो वो बनता है गतिज ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होती है। यह सारा क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 335 नंबर, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी? जब हम रबर बैंड को खींचेंगे तो क्या होगा? उसका स्थिति में परिवर्तन होगा। इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। 334, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है। देखिए जो कंप्रेस स्प्रिंग है, जिस स्प्रिंग को हम लोग दबा दिए हैं उसमें बहुत ऊर्जा होगा क्योंकि वो दबा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो बढ़ेगा, तो संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा जो होगा बहुत अधिक होगा। 335 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि पर छूती है तो इसमें क्या होगा? किसी वस्तु नीचे पर जब भूमि के गिराया जाता है, जब भूमि पे गिरेगा तो भी थोड़ा इधर उधर हलचल होगा। जैसे ना बॉल को हम लोग गिराते हैं तो भूमि पे गिराने के बाद मूव करता है, इसमें गतिज ऊर्जा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए स्थिति तो इसका चेंज हो गया, यहाँ पे ऊंचाई में था तो इसका स्थितिज ऊर्जा था, यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा था, लेकिन जब जमीन पे आया तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगा और सारा ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। 336 नंबर, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? सामर्थ्य को ही हम लोग ऊर्जा करते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम लोग ऊर्जा करते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो ऊंचाई में इतना 6 मीटर है, 50 किलोग्राम है, और यहाँ जी का वैल्यू 10, तीनों को गुना कर देंगे, 50 इंटू 6 300 इंटू 10 3000 जूल। ए नंबर आंसर। एम द्रव्यमान की एक वस्तु भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर उठाया गया वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो mgh, m और g और h के जगह पे 4h, तो कितना होगा? 4 mgh।
ए नंबर आंसर हो गया। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। इसमें भी हम लोग mgh लगा देंगे। भूमि से ऊपर कोई भी वस्तु हो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। mgh का सारा डाटा दिया हुआ है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तीन सौ 40 नंबर क्वेश्चन भी एकदम सेम है फ्रेंड्स। 10 केजी का वस्तु है, भूमि से 7 मीटर ऊंचाई पे उठाया गया है, ठीक है। बार बार उठाते जाएंगे, mgh लगाते जाएंगे। जी का 9.8 वैल्यू दिया है, तो इसमें हम लोग ऊर्जा mgh शॉर्ट लगा देंगे 686 जूल। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बारिश में क्या होता है फ्रेंड्स, बादल होते हैं, बादल के साथ यहाँ वर्षा वर्षा बूंद में आता है। तो ये जो बादल एक स्थिति में है वो बूंद बूंद बन के गतिज ऊर्जा में बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका डी नंबर होगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तीन सौ 46 नंबर, देखिए 345 नंबर क्वेश्चन भी गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो ये भी हो जाएगा। 346 नंबर है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए। तो हाफ mv² होता है, ये सब हम लोग जानते ही हैं। अच्छा, 11 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड एक समान गति के निश्चित गतिज ऊर्जा चाहिए, तो हाफ mv² लगाएंगे। सारा डाटा यहाँ दिया हुआ है। 348 नंबर, 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गति की, उसको कितनी गतिज ऊर्जा कर ली। तो इसमें भी हाफ m क्या है 15 और v² 5² कर देंगे। थ्री 49 नंबर क्वेश्चन, देखिए वही किया हुआ है। 12 केजी द्रव्यमान की एक द्रव्य भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो mgh बराबर कितना हो जाएगा 480, m दिया हुआ है 12, g होगा 10 और h बराबर 480। देखिए 12 × 4 और 10 से 4 मीटर ऊंचा होगा, सी नंबर आंसर। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति ऊर्जा के उदाहरण है। घर पे रखी गई छीट ईट, ये तो है स्थिति का ऊर्जा, क्योंकि देखिए घर एक ऊंचाई पे होगा, एक ऊंचाई पे ईट रखे हुए हैं। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो गतिमान संपीड़ित स्प्रिंग है, इसमें भी स्थिति ऊर्जा होगा क्योंकि दबाए हुए हैं। जल आपूर्ति प्रणाली तक ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, इसमें भी स्थिति ऊर्जा होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग, घड़ी का स्प्रिंग जब घूमता है तो उसमें भी हम लोग ऊर्जा संरक्षण रहता है, तभी घूमता है। ABCD इसका सब आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और पिछले सारे वीडियो को देख लें। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।